हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के पर्यावरण अध्ययन का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22 होगा। इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट पड़े होंगे, आप उनको वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं और पेडागोजी के क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। बी ऑप्शन है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। सी ऑप्शन है प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। और लास्ट ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। सीटेट एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम केवल ऑप्शन के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप 4 ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें से जो 3 ऑप्शन हैं शुरू से ए बी सी वो पॉजिटिव टैग वर्ड है, बाकी जो ऑप्शन डी है वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ए ऑप्शन है सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। बी ऑप्शन है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। सी ऑप्शन है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। और लास्ट ऑप्शन डी है सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रतिभागियों का सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। बी ऑप्शन है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। सी ऑप्शन है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और लास्ट ऑप्शन डी है यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। ए ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। बी ऑप्शन है हस्तपरक क्रियाकलाप। सी ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। और लास्ट ऑप्शन डी है विषयानुसार उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन ए है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। बी कथन है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। सी कथन है प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ। और लास्ट कथन डी है स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए है केवल कथन सी सही है। बी ऑप्शन है कथन ए बी और सी सही है। सी ऑप्शन है केवल कथन डी सही है। और लास्ट ऑप्शन डी है केवल कथन ए और बी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन ए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। बी ऑप्शन है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। सी ऑप्शन है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। और लास्ट ऑप्शन डी है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। ए ऑप्शन है पूर्वानुमान। बी ऑप्शन है निर्धारण। सी ऑप्शन है निष्कर्ष निकालना। और लास्ट ऑप्शन डी है अवलोकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ए ऑप्शन है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएँ। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। और लास्ट ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ए ऑप्शन है क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, बी ऑप्शन है आकलन में सफलता प्राप्त करना, सी ऑप्शन है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना और लास्ट ऑप्शन डी है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। और हम लास्ट क्वेश्चन देखें, प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ए ऑप्शन है साफ सुथरा रेखांकन, बी ऑप्शन है गणनाएं और अनुमान, सी ऑप्शन है माप के अनुसार चित्रण करना और लास्ट ऑप्शन डी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सीटेट एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि प्रैक्टिस सॉल्व करके जाएंगे आपको एग्जाम में उतनी ही हेल्प मिलेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।